अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर सर मोहम्मद इमरान शेख और आज हम फर्स्ट क्लास में जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। और ये अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं किस चीज़ की, लिमिटिंग रिएक्टेंट की। और यही क्वेश्चन पेज नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ रहा है लिमिटिंग रिएक्टेंट का। ये भी हमने पहले सॉल्व किया था, लेकिन वो हमने किया था डिफरेंट मेथड से, जिसमें हमने यूज़ करा था मोल का कॉन्सेप्ट। अब आज हम जो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, एक और मेथड आपको समझाएंगे और वो हम करेंगे इसको हम मास मास रिलेशनशिप से। कैसे बताते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड केमिकली कंबाइन होंगे तो फॉर्मेशन होगी अमोनिया कैल्शियम क्लोराइड और 2 मोल्स ऑफ वाटर की। अब वो क्या कहता है आपसे क्वेश्चन में, वो आपसे कहता है कि if a mixture containing 100 ग्राम of each of these solids, अब इसमें 100 ग्राम दोनों सॉलिड से कह रहा है, अमोनियम क्लोराइड के भी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, इस हीटेड। आप कैलकुलेट करोगे, डिटरमाइन करोगे आप लिमिटिंग रिएक्टेंट, और साथ में आप मास कैलकुलेट करोगे किसका, अमोनिया गैस का जो कि प्रोड्यूस हुई थी। यानी कि इस क्वेश्चन में दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। एक, आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट देखना है इन दोनों में से वो कौन सा कंपाउंड है जो लिमिटिंग रिएक्टेंट में आ रहा है। और नेक्स्ट देखना है कि हाइड्रोजन गैस अगर प्रोड्यूस हुई थी तो आप इसका मास भी बताएंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसका डेटा बनाते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से काम आएगा कि आपके पास मास आप यहाँ कैलकुलेट करोगे। आपसे कह रहा है आप मास कैलकुलेट करेंगे अमोनिया गैस का, और वो आप कैलकुलेट करोगे ग्राम में। और आपको मास गिवन है भाई किसका, गिवन मास में यहाँ हम लिख देते हैं आपके पास इक्वेशन में कि भाई गिवन मास है हमारे पास पहले वाले का भी, अमोनियम क्लोराइड का भी 100 ग्राम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी कितना अमाउंट गिवन है 100 ग्राम। जैसे कि क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि भाई मिक्सर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच दी सॉलिड, हमने ऐसे ही लिख दिया। अब आगे क्या होगा, हमारे पास एक तरीके से देखा जाए तो वो आपसे कहता है कि भाई आप इस गिवन अमाउंट को यूज करें अमोनियम क्लोराइड का और बताइए अमोनिया गैस कितनी प्रोड्यूस करी। फिर ऐसे ही क्या कहा गया कि 100 ग्राम दे रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर 100 ग्राम गिवन है तो बताएं अमोनिया गैस कितनी प्रोड्यूस कर रहा है। यानी कि दोनों रिएक्टेंट का आप अमाउंट यूज करें जो गिवन है। तो आप पहले इस रिएक्टेंट को यूज करेंगे और मास ऑफ अमोनिया ही निकालेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा आप किसको यूज करोगे, गिवन अमाउंट 100 ग्राम किसके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, और आप दोबारा क्या चीज निकालेंगे, अमोनिया गैस का मास ही कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप यूज कर रहे हो मास मास रिलेशनशिप, तो यहाँ पर फिर आपको इनके क्या निकालने पड़ जाएंगे, मोलर मासेस। भाई पहला जैसे कि हमारे पास आ रहा है, इसमें अगर हम देख रहे हैं हमारे पास है, पहले आ रहा है 2 मोल्स आ रहे हैं अमोनियम क्लोराइड के NH4Cl के। यहाँ मास निकाल के देखते हैं भाई। नाइट्रोजन का मास आ रहा है 14, हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाय 4 और क्लोरीन का है 35.5। इन्हें हम जरा कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। आप इन तीनों को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। और नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो इसको भी देखते हैं। कैल्शियम का आ रहा है 40, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 और हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 और 2 4 और 3 और 4 7, तो ये आ गया 74। लेकिन अगर मैं इसका देखूँ मेरे ख्याल में इसका आ रहा है 100, आपके पास 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे 35.5, सिर्फ प्लस करें 4 प्लस करें 14, ये जो भी आंसर आएगा इन तीनों को ऐड करने के बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। जरा देखते हैं। और ऐसे ही 2 मोल्स आ रहे हैं अमोनिया के, तो आपके पास नाइट्रोजन का मास है 14 और हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 17 17 और 2 आपके पास हो जाएगा ये 34। तो यहाँ पर हमारे पास अमोनिया का मास आ गया 34। इसका शायद आ रहा है 100, हमारे पास 107। तो आप इन तीनों को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 107।
यहाँ हम लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं, जैसे कि पहला अमोनियम क्लोराइड था, तो ये अमोनियम क्लोराइड का मोलर मास, और ये आ गया 107। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास हमने यहाँ लिख दिया भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का था 74, और ऐसे ही हमारे पास मोलर मास अमोनिया का क्या लिख दिया हमने, 34। ठीक है, अब हम यूज करेंगे फर्स्ट रिएक्टेंट, और फर्स्ट रिएक्टेंट क्या आ रहा है, अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड को आप यूज करके किसका अमाउंट कैलकुलेट करने जाओगे, अमोनिया गैस का। तो सॉल्यूशन में आप फर्स्ट हेडिंग यूज कर लेते हैं, आप यहाँ यूज कर लें भाई, फर्स्ट हेडिंग में आप मास कैलकुलेट करने जा रहे हो अमोनिया गैस का, मास ऑफ अमोनिया फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, तो आप सबसे पहले किसको यूज करेंगे, इनके मोलर मासेस को। किसका मोलर मास, जिसका अमाउंट गिवन है अमोनियम क्लोराइड का, और जिसको कैलकुलेट करना है किसको, अमोनिया को। तो दोनों के जब मैं मोलर मासेस का बनाऊंगा रिलेशनशिप, तो इन दोनों में से मैं पहले किसको लिखूंगा, मैं लिखूंगा जिसका अमाउंट गिवन था, यानी कि अमोनियम क्लोराइड। मैं इसी का क्या लूंगा, मोलर मास कितना है 107, तो मैं यहीं से स्टार्ट लूंगा। मैं यहाँ कह दूंगा भाई 107 ग्राम है, 107 ग्राम है अमोनियम क्लोराइड के NH4Cl के, और ये प्रोड्यूस कर रहा है 34 ग्राम ऑफ अमोनिया NH3। तो जब मुझे 1 ग्राम में निकालने होंगे तो मैं क्या करूंगा, 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस 34, ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 107, नीचे आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो ये आ गया मेरे पास 1 ग्राम का अमाउंट। कि अगर मेरे पास अमोनियम क्लोराइड के अगर 1 ग्राम होंगे तो मेरे पास अमोनिया का मास कितना निकलेगा, 34 डिवाइडेड बाय 107। इसको हम यही रखते हैं, और आखिर में गिवन अमाउंट कितना मेरे पास 100। अब मैं इस आंसर को 100 से उठा के मल्टीप्लाई करूंगा। गिवन मास है 100 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस, ये 1 ग्राम की वैल्यू थी 34 डिवाइडेड बाय 107 और मल्टीप्लाई बाय 100। आप जब सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आना चाहिए 31 पॉइंट आपके पास 77। देखते हैं आंसर हमारे पास क्या आता है। अमोनिया का हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, मास। देखते हैं क्या आता है। 34 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइडेड बाय 107, तो हमारे पास आंसर आएगा फॉर 31.77। ये फर्स्ट आंसर आ गया। ये फर्स्ट आंसर किसका आया है हमारे पास, अमोनिया का। और ये अमोनिया का मास हमने किससे निकाला है, फर्स्ट रिएक्टेंट कौन सा था, अमोनियम क्लोराइड। अब सेकंड रिएक्टेंट आ रहा है, और वो कौन सा आ रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं नेक्स्ट जो हेडिंग है वो यहाँ यूज कर रहा हूँ कि दोबारा अमोनिया का मास निकलेगा, लेकिन अब किससे निकलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो सेकंड रिएक्टेंट के लिए सॉल्यूशन आप लिख देंगे दोबारा मास ऑफ अमोनिया। अमोनिया का मास कैलकुलेट करोगे, लेकिन किससे करोगे, फ्रॉम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। अब यहाँ दोबारा रिलेशनशिप किसका बनेगा, मोलर मासेस का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना है 74, और अमोनिया का मोलर मास कितना आ रहा है 34। इन दोनों में से हम पहले किसको यूज करेंगे, दोबारा 74 को, इसी का अमाउंट गिवन है। तो मैं लिख दूंगा भाई 74 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस, फॉर्मेशन करेगा किस चीज की, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया की। अब मुझे अगर 1 ग्राम में अमाउंट निकालना होगा, तो 1 ग्राम में निकालने के लिए मैं इसे क्या करूंगा, यहाँ लाकर डिवाइड। तो मैं डायरेक्ट ऐसा करता हूँ, 1 ग्राम में करूंगा तो 74 से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास गिवन अमाउंट कितना 100। तो यहाँ आप 100 कर लें, 1 आप ना लिखें तो आप बोले 100 ग्राम ले लें। 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस, इसे सॉल्व करते हैं, 34 डिवाइडेड बाय 74 कैलकुलेट करते हैं, और मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखते हैं आंसर क्या आता है। आप इन तीनों को जब सॉल्व करेंगे देखते हैं आंसर क्या आता है। आपको दोबारा अमाउंट निकालना है अमोनिया का, और आप किस में निकालने हैं, ग्राम में। तो ये एक और आंसर हमारे पास आ जाएगा, 34 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 74। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है
45.94। अब ये दो आंसर आएगा, दोनों आंसर किसके निकल कर आए हैं? अमोनिया गैस का मास ही कैलकुलेट करा है दोनों में। यहाँ भी अमोनिया का मास, लेकिन ये कितना है 45, यहाँ अमोनिया का मास कितना है 31। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट में क्या देखना था? वो रिएक्टेंट जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस कर रहा। तो इन दोनों में से लीस्ट आंसर कौन प्रोड्यूस कर रहा है? अमोनिया के ग्राम कौन निकाल के बता रहा है? लीस्ट 31 वहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है 45। तो ये अमोनिया के 31.7 ग्राम किसने प्रोड्यूस करे? किस रिएक्टेंट ने करे? अमोनियम क्लोराइड ने। पहला आंसर आ गया। क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या कहा था? एक तो आपको क्या देखना है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हम क्या कह देंगे यहाँ पर आंसर में? भाई हम यहाँ आंसर लिख देते हैं कि अमोनियम क्लोराइड एज आ लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक आंसर तो ये हो गया भाई, इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन आ गया? अमोनियम क्लोराइड। और सेकंड, उसने मास कितना प्रोड्यूस करा अमोनिया का? तो सवाल में कहा गया था कि भाई मास भी निकालो। तो भाई मास ऑफ अमोनिया अगर आप निकालोगे तो आप कह दोगे मास ऑफ अमोनिया, ये हमारे पास कितना निकल कर आया? 31.77 ग्राम। ये हमारे पास आंसर आ गया। एक ये आंसर आ गया और एक ये आंसर आ गया। इन दोनों को आपके पास एक आंसर ये निकल कर आया कि मास निकाल कर बताइए, और एक निकल कर आया लिमिटिंग रिएक्टेंट में कौन? अमोनियम क्लोराइड। प्रीवियस लेक्चर में हमने यही प्रॉब्लम की थी, आपने अगर वीडियो देखी हो उसमें, लेकिन हमने सॉल्व की थी डिफरेंट मेथड से यही प्रॉब्लम। वो मैंने आपको कराई थी किससे? मोल से। अब ये वाली में जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराई है, मैंने कराई है आपको इसी गिवन अमाउंट को 100 ग्राम की मदद से ही अमोनिया गैस का अमाउंट कैलकुलेट करा है ग्राम में। तो आपको जो भी मेथड आसान लग रहा हो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में आंसर आपके सेम आ रहे हैं। वहाँ पर भी ऐसे ही हुआ था, अमोनियम क्लोराइड एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट निकल कर आया था, और मास क्या निकल कर आया था? वही 31.77 ग्राम निकल कर आए थे। वीडियो को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।